हम्म, शाबाश। 19 को पेपर है। अच्छा अच्छा, ये किसका पेन आया उड़ता उड़ता? तेरा है शामू? शाबाश शामू। शामू काला हो गया है धूप में घूम घूम के, है ना? क्या? बोल ले, अरे बोल ले। अच्छा बोल ले। मेरा प्यारा शामू जल्दी बोल जल्दी। शामू बोल दे ना। अरे कहाँ घुमाऊं? शादी में घुमा है? अच्छा, बेचारा शामू, काला कर दिया शामू को ले जाके गांव में। चलो खैर देखो, मोशन, मोशन तो तुमने सुना ही है ना? गाना सुनाओ। अरे ओशन में, है ना? हाँ ठीक है, तो वही मोशन है ये। लेकिन क्या होता है मोशन? व्हाट इज मोशन? कोई बता सकता है? बताओ। हम्म, ठीक है, कुछ ठीक है, बढ़िया। बोलो। बोल दिया, वाह। अच्छा, खैर जो ये कह रहा है वही मैं भी कह रहा हूँ, है ना? यही तो बोलना था, तूने बोल दिया। यही इसे भी बोलना था बेचारा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में हम कब कहते हैं? मोशन का मतलब ही है मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट, है ना? जब कोई भी चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलते हैं? वो मोशन में है। ये बात ठीक है? समझ आ रहा है तन्नू? अच्छे से समझना अब ये सब, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है आगे। ठीक है, तो मोशन में होने का क्या मतलब है बेटा? कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, लाइट गई और आई, ये भी ठीक है, सब ठीक है। देखो, अभी लाइट जाते ही हम एकदम भूत बन जाएंगे, लाइटें सारी बंद हो जाएगी। ठीक है, कैमरा चालू रहेगा लेकिन, ये अच्छी बात है। चलो, तो मोशन में यही बोल रहा है वो कि रोज की जिंदगी में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, कुछ रेस्ट पे होते हैं और कुछ मोशन में होते हैं। ठीक है, सही बात है ना? पढ़ाया नहीं, पहले ही कह रहा है होते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। कह रहा है कि बर्ड्स फ्लाई, वाह, कितनी शानदार बात है ना? बर्ड्स फ्लाई, समझ रही है तन्नू बर्ड्स फ्लाई का मतलब? हाँ, पक्षी उड़ते हैं, वाह, आता है तन्नू को, देखो। ठीक है, बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। फिश स्विम, है ना? मछली जो है वो क्या करती है? तैरती है ना? और ब्लड जो है वो हमारी वीन्स और आर्टरीज से फ्लो करता है। वीन्स क्या होती है और आर्टरीज क्या होती है? हाँ, नहीं होती क्या है? ब्लड वेसल्स। आर्टरी ब्लड वेसल्स हैं, है ना? जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट में से बॉडी में जाता है, बाकी पार्ट्स में। ठीक है, और वीन्स में क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से हार्ट में जाता है। ठीक है, तो वही उनमें ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में। बेटा इधर देख लो, क्या कर रहे हो उसको? तो बाद में निकाल लेना जो निकालना है, अभी पढ़ लो पहले। ठीक है, नोटबुक बाद में निकालते रहना। देखो, तो आगे वो कह रहा है कि एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, ये सब मोशन में है। ठीक है, मजा आ रहा है एकदम, सब कुछ मोशन में है, कुछ स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है आगे कि वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है। अगर पोजीशन उसकी टाइम के साथ चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो चीज मोशन में है। कह रहा है हाउएवर देयर आर सिचुएशन, लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन आती है ना? मजा आता है। ठीक है, कि मान लो कि बस के अंदर तुम बैठे हो। ठीक है, बस के अंदर तुम बैठे हो, ठीक है, सीट पे बैठे हो, तो जो बस के अंदर है वो तो क्या बोलेगा? ये बैठा हुआ है। और जो बस के बाहर है वो तुम्हें देख रहा है, वो क्या बोलेगा? ये मोशन में, ये तो जा रहा है ना भाई। तो ये चीज आ रही है यहाँ पे, तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। अब आगे देखो, बाकी यहाँ ये उसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ ये बात कर रहा है कि क्या हो रहा है? वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। अब देखो, कुछ चीज़ हमें दिख नहीं रही लेकिन फिर भी हमें पता है, कहते हैं ना हवा चल रही है। तुमको कैसे पता चल रही है ना? ये चल रही है कि नहीं चल रही है?
क्या हवा दिख रही है तुमको? हवा तो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ हवा की वजह से जो बाकी चीजें आ रही है मोशन में, मिट्टी उड़ रही है, ठीक, किसी किसी टंकी का ढक्कन उड़ जाता है है ना, तेरा उड़ गया ना, हाँ ठीक है, इसका दिमाग का ढक्कन भी उड़ गया है। अच्छा झूले उड़ गए, शाबाश। हाँ हाँ, अच्छा कहाँ गए? अच्छा ठीक है, तो ये भी होता है देखो। तो हवा नहीं दिखती चलती हुई, लेकिन हवा जिस जिसको चला देती है वो सब कुछ दिखता है, तो वही ये बोल रहा है। ठीक है, देखो आगे क्या बोलता है। कह रहा है क्या हो रहा है, उसके बाद किस वजह से सनराइज सनसेट हो रहा है, सीजन बदल रहे हैं। वैसे तो ये सब आप पढ़ चुके हो बचपन में, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा है क्यों हो रहा है। किसी को पता है, मतलब किसी को नहीं पता है, ये बताओ। मतलब पता वाले तो मुझे पता है, कोई ऐसा है जिसे नहीं पता कि क्यों दिन होती है, क्यों रात, क्यों मौसम बदलता है? कोई है जिसे नहीं पता? एनी लकी विनर? अच्छा कोई नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल देखते हैं। कह रहा है ये सब मोशन होता है अर्थ का। क्या होता है? मोशन होता है अर्थ का। ठीक है, अर्थ का मोशन है। ठीक है, उतना एग्जैक्ट नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो समझने की कोशिश करो ना, सूरज इस तरफ, ये धरती इसके चक्कर काट रही है। एक तो अपने भी एक्सिस पे घूम रही है, जो कि रोटेशन है, जो कि क्या है? रोटेशन है। समझ में आ रहा है? जब वो अपने एक्सिस पे घूम रही है तो वो रोटेट कर रही है। एक मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, वो रोटेट कर रही है, वो दिन रात हो रहे हैं उससे। अब क्या हो रहा है, सूरज का जो पार्ट मतलब सूरज की तरफ है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में जब वो घूमेगा ना, तो वो क्या होगा कि एक तरफ ज्यादा रोशनी पड़ेगी, एक तरफ कम पड़ेगी। तो उस केस में वो सीजन पे इफेक्ट डालता है। थोड़ा सा हिंट मिला? हाँ, बाकी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया? एक मिनट में आता हूँ, मैं रीड कर लो इतना जल्दी से। ठीक है, आ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? पढ़ने को बोला तो है। हाइलाइटर क्या? अच्छा, ये लेने गई थी, ये भी ठीक है, अच्छी बच्ची। देखो आगे। हाँ, तो ये कह रहा है कि हम जो है ना ऐसे नहीं देख पाते, वो जो सीजन का है वो समझ में आया। ठीक है, तो वो चीजें हैं, तो वही बात है। अब आगे कह रहा है कि हमें डायरेक्ट क्यों नहीं पता लगता मोशन ऑफ अर्थ। भाई अर्थ तो बहुत तेजी से घूम रही है, हमें क्यों नहीं पता लग रहा? ऐसा क्या हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा? अभी उसकी बात भी होगी। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन। अब यहाँ वो बात आ गई जो मैं कह रहा था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक के लिए क्या है, रुका हुआ, और एक के लिए चल रहा है। ठीक है, वो कैसे? स्टेशनरी वर्ड मैंने बताया था, स्टेशनरी का मतलब समझते हो ना? क्या होता है स्टेशनरी? हाँ, जो रुका हुआ है, जो क्या है, रुका हुआ है ना। स्टेशन से याद कर लेना बोला था, हाथ मत लगाओ उसको। ठीक है, जो रुका हुआ है वो क्या है, स्टेशनरी है। तो वही बात यहाँ आ जाती है। ठीक है, कि एक के लिए कोई चीज हो सकती है मूविंग है, दूसरे के लिए रुकी हुई, वही अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात और आ गई कि फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, जो ट्रीज हैं वो क्या है, मूविंग बैकवर्ड। अब यहाँ वो एक मजा आएगा कि देखो जब हम जाते हैं रास्ते में तो ऐसा लगता है पेड़ भाग रहे हैं। ठीक है, पेड़ क्या लगता है, भाग रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आ गई। और एक पर्सन है जो फिर खड़ा है आराम से। ठीक है, तो वो बात है कि ठीक है,
अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। ठीक है, वही बात आ गई यहाँ पे जो मैंने कहा कि एक अंदर आदमी बैठा हुआ है उसके लिए तुम बैठे हुए हो, और एक बाहर से देख रहा है तो वो देख रहा है कि तुम जा रहे हो बस के साथ, बस भी मोशन में और तुम भी मोशन में हो। आ गया समझ में? तो ये एक मजे की बातें हैं कुछ। ठीक है, तो यही सब वो बोल रहा है यहाँ पे कि ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब क्या बताना आपको चाह रहा है। तो कह रहा है मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मोशन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझने में थोड़े उतने आसान नहीं होते, ऐसा ही कहना चाह रहा है। कह रहा है कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है, और दूसरे कुछ होते हैं जो सर्कुलर पाथ ले सकते हैं। आया, कुछ होते हैं जो सीधे सीधे चल रहे हैं, कुछ होते हैं जो सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, सब में रोटेट, कुछ रोटेट कर सकते हैं, कुछ वाइब्रेट कर सकते हैं। जब भाई वाइब्रेट कर रहा है तब भी तो मोशन में है। ठीक है, तब भी क्या है बेटा, मोशन में है। क्या कर रहा है ये, क्या हिल रहा है, उसको थोड़ा सा आगे कर ले, बेंच को हल्का सा। अरे उसको नहीं, जिस पे बैठे हो उसको, चू चू नहीं करेगा, बस। नहीं कर रहा ना, अब हिलो जितना मर्जी। देखो, तो यही कह रहा है बेटा। और कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जैसे कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखेंगे कि एक जो है ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो क्या चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और साथ में हम कुछ इक्वेशंस और ग्राफ्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, और सर्कुलर मोशन भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन वाली चीज़ें इसमें पढ़नी है हमें। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन में और सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, कुछ इक्वेशंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद करनी है। ठीक है, तो याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो फिलहाल अब ये कुछ एक्टिविटीज़ बोल रहा है। कह रहा है क्या लग रहा है तुम्हें, जो क्लासरूम है, क्लासरूम की दीवारें हैं, क्या लग रहा है ये क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है? ठीक है, शामू कह रहा है रेस्ट में है, तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, सब रेस्ट बोल रहे हो। अच्छा, धरती घूम रही है तो कमरा भी घूम रहा होगा, और जब कमरा घूम रहा है तो दीवारें, फिर तो ये भी घूम रही है। तो बताओ मोशन है कि रेस्ट है? अच्छा, मोशन में आ गए, लेकिन दिख तो नहीं रहा ये हिलता हुआ। ऐसे कैसे चल रहे हैं? कीड़े चल रहे हैं, चूहा मरा था इधर एक अंदर से आके। बताओ कहाँ से आया था। चलो खैर ठीक है, देखो आगे। कह रहा है क्या भी कभी आपने एक्सपीरियंस किया एक ट्रेन में, ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात है ये, कभी ऐसा हुआ है ट्रेन में बैठे हो, ऐसा लगा हमारी ट्रेन चल गई लेकिन वो नहीं चली? ऐसा हुआ है? किस किसके साथ हुआ है? अच्छा, श्यामू के साथ नहीं हुआ, श्यामू को ले जाएंगे ट्रेन में। कहाँ है गाँव, गाँव कहाँ है तुम्हारा? कैसे जाते हो? अच्छा, बस से जाते हो तभी। अच्छा, ट्रेन में कह रहा नहीं, इतनी भी गरीबी नहीं है, ट्रेन में बैठा हूँ मैं। अरे मतलब ठीक है। हाँ, कहानी क्या चल रही थी? हाँ, क्यों वो दूसरी ट्रेन चलती है, हमें लगता है कि हमारी चल रही है। होता क्या है, दूसरी ट्रेन चलती है, हमें क्या लगता है, हमारी चल गई, क्योंकि हमें लगता है वो इधर उधर की चीजें रुकी हुई है, हमारी ट्रेन चल रही है। बाद में पता लगता है अरे वो वाली चली थी। या दूसरी साइड देखो तो पता लगता है अच्छा वो तो रुकी हुई है, इसका मतलब वही चल रही है, हम नहीं चल रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, मजा आता है। आगे देखो, कह रहा है थिंक एंड एक्ट। कह रहा है कभी कभी वी समटाइम आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, है ना। इफ दैट मोशन इज एरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड, है ना, वो अनकंट्रोल्ड है तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान वाला भी हो सकता है। सुनामी आ जाए, है ना। दूसरे में कंट्रोल्ड मोशन होता है तो क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ना भाई। कंट्रोल्ड मोशन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो ये सब क्या होता है, हमें बहुत फायदा देता है। क्या लगता है आपको, क्या हमें मोशन को पढ़ना है, ठीक है, इरेटिक मोशन को? डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू कंट्रोल देम? क्या लगता है कि क्या हम उसे अगर कंट्रोल कर पाए तो कितना बढ़िया होगा, है ना। बढ़िया होगा, हम बचा पाएंगे बहुत चीज़ों को, बहुत सारे नुकसान को। ठीक है, छोटी सी आंधी आती है, क्या क्या हो जाता है। ठीक है, सोचो उसको हम कंट्रोल कर पाए तो कितना मजा आए। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि हाँ हमें लगता है, लेकिन क्या, वो देखते हैं। तो देखो, डिस्क्राइबिंग मोशन, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो रह गए हैं हमारे, ठीक है, उनके आंसर चैप्टर पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे जो, उन्हें हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ एक था क्वेश्चन जो मेरे को अच्छा लगा था, बताना था। चलो ठीक है, फिलहाल देखते हैं।
क्या हो भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है? कौन है? कर्स है? अच्छा गुस्सा मत कर भाई, पढ़ा तो रहा हूं। देखो अब एक ये आता है डिस्क्राइबिंग मोशन। क्या बोल रहा है? डिस्क्राइबिंग मोशन क्या है? तो कह रहा है हम एक बात बताओ, लोकेशन जो होती है ना उसे हम रेफरेंस पॉइंट से दिखाते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ, ये मैथ में है वैसे, पढ़ा भी होगा तुमने, ठीक है, ये आगे अभी पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पढ़ोगे अभी, ठीक है, कि हम ना कभी भी किसी भी लोकेशन को एक पॉइंट से बताते हैं। जैसे मान लो मैंने ना यहाँ मार्कर रखा, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ये कहाँ है? अगर कोई पूछेगा बताओ मार्कर कहाँ है, तो मैं बोलूंगा उस दीवार से, ठीक है, उस दीवार से ये 7 फुट दूर है, इस दीवार से ये 1 फुट दूर है, ऐसे करके बोलूंगा। आया? तो हम कोई रेफरेंस पॉइंट, लोकेशन बताने के लिए क्या लेते हैं बेटा? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इसके लिए रेफरेंस पॉइंट वो दीवार और ये दीवार हो गई। आया कि वहां से इतना दूर, यहाँ से इतना दूर, ऐसे ही तो बताते हैं ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज हो जाती है यहाँ कि कोई भी लोकेशन उस तरीके से बताई जाती है। तो देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लो हम कहते हैं कि एक स्कूल है विलेज में, ठीक है, और वो रेलवे स्टेशन से क्या है 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, 2 किलोमीटर। तो हमने रेलवे स्टेशन से बताया ना, किसी को कुछ बताओगे तो उसको बोलोगे ना कि भाई यहाँ से ऐसे आना, फिर ऐसे आना, फिर ऐसे आना, फिर वहां आके हमारा घर है। ऐसा तो नहीं उसे बोलोगे हाँ भाई एक लेफ्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट ले लियो, हो गया आ गया, ठीक है। कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट लेगा पता नहीं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है कि हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं पॉइंट का, ठीक है। तो वो बात हो जाती है। तो यही बात है कि विलेज जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन के, ठीक है। तो ये चीज है, हम एक पॉइंट लेके दूसरे की लोकेशन को बताते हैं। अब आगे कह रहा है हमने जो है स्पेसिफाई करी पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। समझ आ रहा है ना? हमने जो स्कूल की पोजीशन बताई वो किससे बताई? रेलवे स्टेशन से बताई। आई समझ? अभी मैंने इस पेन का लोकेशन तुमको बोला था ना, वहां से 7 फुट है, ठीक है, यहाँ से जो है 1 फुट है या 1.5 फुट है, जो भी मान लो। समझ आ रहा है? ये सब लोकेशन जो है रेफरेंस पॉइंट की मदद से ही बताई जाती है, ठीक है। आगे समझो क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि हमने और भी रेफरेंस पॉइंट हम चूज कर सकते थे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है और उसे हम ओरिजिन बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। इतनी बात समझ आई कि ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या है कि जो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि स्कूल जो है वो रेलवे स्टेशन से दूर है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो यहाँ रेलवे स्टेशन क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। रेलवे स्टेशन क्या हो गया बेटा? तो रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन। समझ आया? नहीं समझ आया? क्या हुआ? तो बोल ना। हाँ, सो रहा है क्या? वो टॉम एंड जेरी का एक एपिसोड देखा है, वो ऐसे बना लेता है आंखें ना, सो रहा है मैं अब किसी को नहीं पता लगेगा, वही हाल है तुम्हारा। चलो खैर, तो वही ये बोल रहा है बेटा, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यही एक मजे की बात है। वो क्या है? एक डिस्टेंस होता है और एक डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जरा इन दो टर्म्स को समझो। वैसे समझा भी होगा पहले, समझा है मोटे? डिस्प्लेसमेंट पता है? बताओ। डिस्टेंस होता है कि हम कितना चले, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि हम इनिशियल पॉइंट से सबसे छोटे डिस्टेंस में कितना दूर। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस है। देखो जरा समझो इस चीज को आराम से। डिस्टेंस किसको कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं यहां बताता हूं, मान लो मैं चल के बताता हूं, ठीक है। वीडियो में आ जाना चाहिए वैसे, देखेंगे बाकी, ठीक है। या चलो यहां बना देते हैं। मान लो ये ना 7 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो कि गोली है हमारा, ठीक है, ये गोली है, प्यारा सा गोली, गोली के बाल भी है, ठीक है। अब गोली ने क्या किया, ये गया 1 2 3 4 5 6 कदम गया, ठीक है। कितना गया? 6 कदम, ठीक है। फिर वापस आया 2 कदम। कितना वापस आया? 2 कदम। अब गोली यहाँ है,
समझ आ गई बात इतनी? तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जैक्टली समझना इसको कि कितना चला, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7 8, 8 कदम चला ना, तो ये जो 8 स्टेप्स है ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, ये 8 स्टेप्स का क्या हो गया, डिस्टेंस। इतनी बात समझ आई बेटा कि नहीं आई? डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना दूर है जहां पहले था उससे, जितना पहले था उससे अब कितना दूर है, उससे दूर कितना है, 1 2 3 4, 4 कदम, कितना दूर है, 4 कदम दूर है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 2 कदम तो वापस आ गया, 2 कदम तो क्या आ गया, वापस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 4 कदम का, 4 स्टेप्स ही डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि इनिशियल से ये होता है, इनिशियल जहां पहले था, जहां पहले था उसे क्या बोल देंगे, इनिशियल। समझ आया? और जहां बाद में है, ठीक है, वो क्या है, फाइनल। वो क्या है बेटा, तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस है, फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आई बात? फर्क समझ आया कि नहीं आया? डिस्टेंस टोटल है जितना भी चला, समझ आया कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट अब कहाँ है और पहले कहाँ था, दोनों के बीच का डिफरेंस, बस कितना चला हमें उससे मतलब नहीं है। आया? मान लो ये पूरा 4 चक्कर इसने काट लिया और वापस यहाँ खड़ा हो गया आके, तो डिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बस एक ही स्टेप का है। आया कि नहीं? मैं सारी दुनिया घूम के बेशक यहाँ आके वापस खड़ा हो जाऊँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। आया? कोई दिक्कत है इस बात में? तो डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, है ना, जो भी टोटल लेंथ एक बॉडी कवर कर रही है। समझ आ रहा है? उसे हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, उसको क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। मजा आया? इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। तो वही है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर वो नोट कर लेना आप, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, जो सबसे जो सिंपलेस्ट मोशन है वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छी बात है। कह रहा है पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है एक मान लो मोशन है ऑब्जेक्ट का, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसकी जर्नी वो ओ पॉइंट से चालू करता है यहाँ से, ठीक। अच्छी बात है। चलो, कह रहा है इसी को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ए बी सी जो है वो पोजीशन उसकी बता रही है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए पे गया, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया, ठीक है। अच्छी बात है। आगे देखो, कह रहा है कि एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मूव थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए। पहले वो सी पे जाता है, फिर बी पे, फिर ए पे जाता है, और फिर वो वापस जाता है उसी पाथ से बी पे, फिर सी पे। मतलब ओ से ए पे गया, ठीक है, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया। अब वो कहाँ है, सी पे, ठीक है। अब वो सी पे है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है। तो यही बात हो जाती है यहाँ बेटा कि जो टोटल लेंथ उसने कवर किया वो कितना किया। देखो यहाँ से यहाँ तक गया 60, ये किलोमीटर में मान लो, ठीक है। तो 60 किलोमीटर गया, फिर 60 से यहाँ आया, ठीक है, ये 35 पे आ गया। तो 60 से 35 पे आने के लिए कितना चलना पड़ा, 25, है ना। और फिर 25 से ये 35 से 25 पे आने के लिए कितना चलना पड़ा, 10। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? तो वो चीज़ है, ठीक है। तो 60 और वापस आने में 35, तो ये कितना है, 95। क्या है बेटा, तो ये टोटल पाथ लेंथ है ना, यही लिखवाया मैंने अभी कि टोटल लेंथ, तो वही है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही हमारा डिस्टेंस है, वही हमारा डिस्टेंस है। कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, कह रहा है कि यहाँ पे क्या है ना कि इसमें हमें डायरेक्शन नहीं दिखानी पड़ती, इसमें हमें डायरेक्शन नहीं दिखानी पड़ती। जैसे हमें नहीं बताना पड़ता कि कहाँ गया, कितना गया, फिर कहाँ है, नहीं है अभी, बस हमने डिस्टेंस बता दिया, इतना 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 चला, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसकी बात अभी करेंगे एक बार, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा जिसमें क्या होता है कि हमें इसके साथ साथ बताना पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है। समझ आया?
समझो जरा। और उस डायरेक्शन के लिए हम प्लस और माइनस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस और माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं? उस डायरेक्शन के लिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। आराम से समझाता हूँ इस बात को, जरा समझना। यहाँ जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में हम कोई प्लस माइनस नहीं लगाते एक्चुअली, ठीक है? उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, मतलब इसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड मतलब मेजर, नाप। उसका नाप दे दिया बस। मैंने कहा श्यामू 60 किलोमीटर चला। क्या बोला? श्यामू 60 किलोमीटर चला। किधर चला वो मैंने नहीं बताया। श्यामू कह रहा इधर चला, मैं उधर चला, है ना? है ना? तो वो बात है, मैंने क्या बोल दिया सिर्फ कि श्यामू चला 60 किलोमीटर। श्यामू चला, तो ये हो गया डिस्टेंस। इसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ क्या है? एक हो गया मान लो डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? यहां मैंने बोला कि श्यामू पहले जहां था, श्यामू पहले जहां था वहां से अब, ठीक है, 35 किलोमीटर नॉर्थ में है। 35 किलोमीटर, ये जैसे ही मैंने नॉर्थ जोड़ दिया, ठीक है, ये जैसे ही मैंने नॉर्थ जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि देखो, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। ये क्या हो गया? डायरेक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें दो चीजें आ गई, एक आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक आ गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीजें इसके अंदर आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? और ये दो चीजें जैसे ही इसके अंदर आ गई, तो ये जो है हमारा जो है, ठीक है, बन गया क्या? डिस्प्लेसमेंट। आया कि नहीं? एक बात याद रखना, ठीक है, कि ये जो वैल्यूज होती है ना डिस्टेंस वाली, इन्हें एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। या फिर इनको एक चीज और है कि ये कही जाती है स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इन्हें? स्केलर क्वांटिटी। इन्हें सिर्फ नाप लिया गया, इन्हें सिर्फ नाप लिया गया। आ गया? और ये वाली जो होती है, ठीक है, ये रिलेटिव वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है? हम रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से कि पहले कहाँ था अब कहाँ है, पहले कहाँ था अब कहाँ है। समझ आया? और दूसरी बात, इन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है इस बात में? ये स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। सिर्फ में मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और ये जो मैंने नॉर्थ लिखा है ना, मान लो इसे प्लस से डिनोट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस से। तो जब साउथ होगा तो उसे किससे कर देंगे? माइनस से। तो ऐसे प्लस माइनस लगाते हैं एक्चुअल में। क्या लगाते हैं? प्लस और माइनस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? तो वो चीज हो जाती है कि हम प्लस माइनस का इस्तेमाल डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं। समझ आ गया? तो ये बात है ना समझना कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव बेटा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात है, क्योंकि वो डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि वो डायरेक्शन दिखाता है। आया? क्योंकि अगर मैंने बोला कि नॉर्थ को मैंने पॉजिटिव लिया, तो अगर मान लो कि कोई कहीं खड़ा था और 35 किलोमीटर नॉर्थ चल लिया और वापस से, ठीक है, वो क्या हुआ कि 35 किलोमीटर वापस आया और 25 किलोमीटर और चल लिया। आ गया? 35 और 25 60 किलोमीटर, मतलब वापस चल लिया वो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब वो नेगेटिव में आ जाएगा। वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव मतलब साउथ, नेगेटिव मतलब साउथ। आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरीके से चलता है कि इसमें डायरेक्शन है, इसमें प्लस माइनस हमने लगा दिया है। आया? लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। आया? वो पॉजिटिव ही होगा, वो हमेशा। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। और एक बात और है जो अभी बताई नहीं, अभी बता दूंगा, चलो कोई बात नहीं, आगे, ठीक है। तो देखो ये वही बोल रहा है कि जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं, ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता लगा कि जो डिस्टेंस है बेटा फाइनल पोजिशन सी पे इनिशियल से, तो वो डिफरेंस होगा। अब ये जो डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? डिफरेंस, ठीक है, जीरो से सी का, जीरो से सी का, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ये हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। आया? और ये जो होता है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है ना वो, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो यही वो बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया?
ये नोट करो जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट नोट कर लो फिलहाल। अच्छा पूरा ही करना है ना, अच्छा थोड़ी देर और रुको फिर हटाओ, पढ़ लो थोड़ा सा, समझ में आ रही है ना हर बात। पहले मोशन पढ़ा, वो अभी बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, वो भी बता दूंगा और अच्छे से। बाकी डिस्कस हमने कर ली थी है ना, कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रेफरेंस टू टाइम। टाइम के साथ जब, ठीक है, क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है। अरे चचा रुक जाओ, फिर वही बात है। टाइम के साथ जब पोजीशन चेंज होती है, टाइम के साथ जब बेटा पोजीशन चेंज होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशन, है ना। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रेफरेंस टू टाइम, टाइम के साथ पोजीशन का चेंज होना ही मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें पढ़ी है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, इसमें दिक्कत कोई, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये समझ में आया कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये जो है ना, ये जो ट्रेवल किया, ये सी से ओ पे आके वापस और उधर चला जाता तो नेगेटिव में चला जाता। कहाँ चला जाता, नेगेटिव में। तो नेगेटिव चीज क्या दिखा रही है, डायरेक्शन, और कुछ नहीं है, बस वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। आया, तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा है वही डायरेक्शन है, वही क्या है बेटा, डायरेक्शन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्या हुआ, अच्छा तो क्या उसने नारुतो देखा है भाई, अभी वो jutsu वुत्सु करेगा है ना शैडो क्लोन jutsu, ठीक है, पता है तुमको नारुतो, चलो देखो। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब देखो एक बात वो और कह रहा है, वो क्या मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, अगर वो सिर्फ जाए आए ना अगर वो सिर्फ जाए और आए ना, तो ठीक है 60 किलोमीटर ही डिस्टेंस, 60 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या मैंने क्या बोला भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं। कहाँ चला गया तुम्हारा बेटा दिमाग, वहीं, मतलब कुछ, चलो छोड़ो, समझ में आया कि अगर वो 60 किलोमीटर ही चला वहीं रुक गया, तो क्या हो गया उस टाइम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए। तो हाँ ऐसा हो सकता है, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक बात आ जाती है यहाँ, ठीक है, चलो, तो वही बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो गया। अब कह रहा है कि जब ओ से ए पे आया और वापस बैक टू बी आया, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ वो अलग हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम इन चीज़ों को करते हैं। कोई दिक्कत है, कहीं कुछ प्रॉब्लम इतने को समझने में, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं, पहले एक काम करो, अब इतना ये रीड भी कर लो और जो करवाया है वो नोट भी कर लो, ठीक है, या 2 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट बस। तन्नू दुखी हो गई सुन सुन के, कह रही है कितना बोलेंगे पता नहीं, बस 2 मिनट और। चलो ठीक है, करो, हटाओ, फिर पढ़ते हैं, जाने दो, नोट कर लो, जो जो अभी तक पढ़ा है ना सारा नोट कर लो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये नोट कर लेना बस।
टाइम लगा दिया। चलो देखो, एक्टिविटी, ठीक है, नोट हो गया ना सब, मजा आया, याद कर लाना। तन्नू देखो, टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप, ठीक है, लंबी रस्सी लो। कह रहा है वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू अपोजिट कॉर्नर। कह रहा है डिस्टेंस कितना आपने कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखो यहाँ फर्क को समझना, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में ये होगा ना कि आप जो कवर करोगे वो ऐसे सीधा कर लोगे, मतलब कवर करने के लिए ऐसे गए, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है और कहना कि डिफरेंस ये पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है, ठीक है, कि एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर पे आप जाओगे, अपोजिट कॉर्नर पे आप जाओगे, ठीक है। जाने के लिए आप वो है कि डायरेक्ट सीधा नहीं जाके इस तरीके से गए, ठीक है, तो वो ये चीज़ बोल रहा है कि टू इट अपोजिट अलोंग इट साइड, साइड से जाना है। कैसे जाना है, साइड से, बीच में से नहीं जाना। तो वही फर्क ही आपको कह रहा है। मान लो आप ऐसे गए, अपोजिट कॉर्नर ये हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये होगा, आया कि नहीं, ठीक है, और अगर ये होगा आपका डिस्टेंस होगा तो ये होगा। समझ में आया कि नहीं, तो वही बात यहाँ पे वो आपको समझाना चाह रहा है। अगला कह रहा है ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल, उसको कहते हैं ओडोमीटर। यहाँ आ गया एक चीज, ओडोमीटर। तुमने देखा है बाइकों में होता है मीटर में, देखा है कि नहीं देखा, दिखाऊं, दिखा दूं, हाँ कोई नहीं, जबरदस्ती क्या। और किसी भी बाइक में देख लेना, डिस्टेंस का एक होता है कि उसमें ना डिस्टेंस दिखता है, क्या दिखता है उसमें, डिस्टेंस, ठीक है, कितना ट्रेवल किया है बाइक ने, आया, तो वो चीज़ है। आजकल तो डिजिटल आने लग गया है, पहले तो सब में वो वाला होता था, हाँ तो सही था वो भी। चलो देखो एक बार देख लेते हैं। ओडोमीटर, देखो ये इस टाइप का होता है, यहाँ दिख रहा है, ये देखो यहाँ है ना ये चीज़, तो ये दिखाता है। और पुराने व्हीकल में जो होता था ना, ये देखो ये इस तरीके से, ठीक है, तो यही होता है ओडोमीटर। क्या होता है, इसमें देखो डिस्टेंस बदलता रहता है, ये मीटर की तरह ही है, ठीक है, तो वो चीज़। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है, क्या बताता है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो किधर थे, हाँ ये सॉरी, ओडोमीटर। तो कह रहा है एक कार है बेटा, वो भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली गया। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर 18,050 है, 18,050, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। कह रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया, बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये घर से होमवर्क है, ये करके आना, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो फिलहाल ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, बस आज की क्लास यहीं छोड़ देंगे। फिर अगली क्लास में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, ये सब चीज़ें हैं, ये सब पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तुम्हें आ रहा है सब समझ में, बढ़िया। चलो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है बेटा, वो जो है वो कुछ डिस्टेंस उसने लिया है। कह रहा है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट 0। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कह रहे बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। लक्ष्मी कुछ समझ आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। बेटा डिस्टेंस होता है चलना, चला कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है कि अब कहाँ है पहले कहाँ था, आया, उनके बीच का डिफरेंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चले, थोड़ा सा चल लिया और उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ अभी बोला था ना, मैं सारी दुनिया घूम के यहीं वापस खड़ा हो जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो बिल्कुल हाँ हो सकता है, ठीक है, अब समझ आ गया। बेचारे बच्चे सदमे में ही चले जाते हैं बिल्कुल। देखो आगे कह रहा है फार्मर है, ठीक है, वो मूव करता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, जिसका साइड कितना है 10 मीटर, जिसका साइड क्या है बाउंड्री पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है
है ना। बचपन में कभी ये किया है तुमने, खाली प्लॉट के बाउंड्री पे चले हो? किस किस ने किया है? अच्छा, वो कह रहा है खाली प्लॉट ही नहीं रहा, जब तक मैं आया मैं नहीं खेल रहा। पेन फेंक दिया उसने। कह रहा मैं नहीं खेल रहा। गलत बात कर रहे हैं। देखो ये 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कि फार्मर जो है बाउंड्री पे चलता है, 10 मीटर है, 40 सेकंड में चल लेता है। 40 सेकंड में चल लेता है, ठीक है। कह रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मिनट 20 सेकंड पे? 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ होगा, ये हमें निकालना है। कौन कौन निकाल सकता है? बोली, निकालो। कॉपी पे निकालेगा कि दिमाग में? कहाँ? अच्छा, निकाल। हो गया? बताओ। 40 मीटर, तेरा 20 होगा कि 40? एक का आंसर है 20 और एक का आंसर है 40, और सही एक ही का है। तो कौन है वो? 20 तो नहीं है। ठीक है, 20 नहीं है। एक बात बताओ, वो 10 मीटर है साइड, ठीक है, 40 सेकंड में 40 मीटर चल लेता है। 40 सेकंड में चलता है कि नहीं? अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे बेटा बाउंड्री है ना 10 मीटर की, मतलब साइड है, सॉरी। तो ये 10 10 10 10 कितना हुआ? 40 नहीं हुआ? तो मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है? बड़ा तेज चल रहा है। चलता है ना, 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है। 2 मिनट में कितना चल लेगा? 2 मिनट में कितना? दो, हाँ वही वही, 2 मिनट में कितना? देखो क्या बोला अभी, तो यही बात है ना, 2 मिनट में कितने सेकंड है? 120 सेकंड है। 120 मीटर चल लिया, वापस वहीं आ गया जहां से चला था, वापस वहीं आ गया। 20 सेकंड और एक्स्ट्रा है ना उसके पास, है कि नहीं है? 20 सेकंड जो एक्स्ट्रा है उसमें 20 मीटर और चल लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? समझ आया कि नहीं? लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। निकालो कॉपी में। अब मन में हो गया, अब जरा कॉपी में निकालो। माइक ऑन ही है ना शायद। अच्छा, देखो हिंट तो दे दिया मैंने, बाकी क्या? साइड ही था बस। बेटा थोड़ा यहाँ आपको दिमाग लगाना था वैसे।
समझो, तुमको हिंट दिया ना, उसी हिंट पे चलना था। मूर्ख, देख, देखेगा। दिखाने से पहले एक बात बताता हूँ, सुन। मैथ में ये पढ़ा था, अगर ये 1 और ये 1 तो ये कितना, √2 होगा ना। अगर ये 5, ये 5 तो ये कितना, √50। अरे पगलू, 5√2, समझ गया। ये रेशियो फिक्स है, 1/√2। तो ये 5 तो ये 5√2। आया समझ में। ये 8 और ये भी 8 तो ये 8√2। समझ आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत है इस बात में? शाबाश, आगे देखो। अब जो वहां मैंने तुम्हें सिखाया कि वो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 1 मीटर, हाँ या ना। तुम्हारे पास कितने सेकंड थे, 140 थे ना मूर्ख। जब 140 थे, मान ले 120 सेकंड में तो वो वापस वहीं आ गया, 120 मीटर चल के। इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, समझ आ गया। बचे हुए 20 सेकंड में 20 मीटर चल लिया, बचे हुए 20 में 20 चल लिया। इतनी बात समझ में आई? तो मान ले यहां से चला था और यहां आ गया और फिर 20 चल लिया, तो यहां आ गया कि नहीं? अब वो कहाँ है, यहाँ। मान ले मैं इसको ए ले लेता हूँ, अभी इसको लिख के पूरा दिखा दूंगा, वो अलग बात है, पहले समझो। वो मैंने तुमको यहां तक ला के खड़ा कर दिया, फिर तुम पता नहीं कौन सा आंसर देने लगे। ये ए है, ये सी है, ये 10 है, ये 10 है। आपको क्या चाहिए? AC है ना, AC चाहिए आपको। तो ये 10, ये 10 कितना होगा, 10√2। मजा आया कि नहीं आया? लिखने में तो जैसे लिखना है वो अलग बात है, वो अभी बता देंगे, लेकिन समझने में समझ में आया कि नहीं? मूर्ख वाला काम नहीं करना है भाई। क्या आंसर दे रहे थे पता नहीं, भगवान ही जाने। पूरा बता दिया आधे से ज्यादा, थोड़ा दिमाग तो लगाते ना। चलो खैर, समझ में आई बात कि नहीं आई? उसको लिखने के लिए ये लो, तन्नू लक्ष्मी को देख देख के शर्मा रही है। क्या हुआ? लक्ष्मी टॉफी वगैरह देती है उसको, है ना लक्ष्मी? ये रहा टीचू, ये भी ठीक है। क्या हो गया? कमाल कमाल नाम है। ठीक है, टीचू भी ठीक है, देख लो इसको। कह रहा है कि लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर है, ठीक है। टाइम टेकन टू मूव अलोंग स्क्वायर फील्ड 40 मीटर है। क्या हो गया भाई टीचू, गुस्सा हो गया? ऐड दिखा रहा है, बंद हो जा भाई, कहाँ से होता है? टीचू कह रहा है ऐसे कैसे? फ्री में सॉल्यूशन लेके जाओगे, ऐड देख के जाओ। ऐड भी दिखाऊंगा मैं साथ में। चलो खैर, कह रहा है कि टोटल टाइम जो है बेटा, वो स्क्वायर फील्ड पे जो वो वॉक किया है वो 140 सेकंड है। वो कितना है? 140 सेकंड। उसको एक राउंड मारने में कितना लगता है? 40। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, उसने जो कवर किया होगा, फिलहाल ये देखो, वही डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड, 40 मीटर 1 सेकंड में, 40/40 1 मीटर, ये मैंने करके दिखाया था। तो वो ये दिखा रहा है 140 सेकंड में कितना, 140 मीटर। 140। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे ना हम डायरेक्ट टाइम से टाइम को भी कंपेयर कर सकते थे, समझ आया कि नहीं? जैसे उसको सेकंड में बदल लिया, उससे इसको कंपेयर कर दिया तो भी यही आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अबे भाई टीचू क्यों तंग कर रहा है? आगे देखो, तो ये कह रहा है कि देखो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 140 हुआ है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में 40। इसका मतलब उसने कितने राउंड मार लिए? 3.5। कितने राउंड मार लिए?
तो उसने 3.5 राउंड मारे हैं, तो वही बात है कि अगर वो ए से स्टार्ट हुआ है और उसने देखो 3.5 राउंड के बाद एक सोचने वाली बात है ना कि अब 3.5 है, इसका मतलब आधा, तो वो 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है। आई बात समझ में? तो वही बात ये बोल रहा है। तो यही है कि इफ ही स्टार्टेड फ्रॉम ए ही विल बी एट सी। वो जो मैंने ए और सी पॉइंट लिए ना, वो कहाँ रहेगा? सी पे रहेगा। वो कहाँ रहेगा? सी पे। ठीक है, तो उस तरीके से ये आ गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ए सी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के, मैंने तो तुमको डायरेक्ट बता दिया कि वैसे होता है, लेकिन वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखानी पड़ेगी। तो जैसे तुम्हारे स्कूल में टीचर करवाए वैसे वैसे कर लेना। ठीक है, ये बेचारा 4 बार दिखा चुका है, तब से समझ नहीं रहा है कि हमारे किसी काम का नहीं है वो। चलो खैर, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से निकाला है। ठीक है, तूने यही आंसर बोला था? 14.2। अच्छा, ठीक है, तो इसी तरीके से निकाला था पाइथागोरस लगा के। ठीक है, फिर सही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। मुझे लगा वो √2 की वैल्यू नहीं पुट करी होगी तूने, लेकिन √2 की वैल्यू पुट करके आया था कि पाइथागोरस ही लगाया था लेंथी मेथड से? पाइथागोरस लगा के फिर वही सब वही कर दिया। रूट निकाल दिया। अच्छा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। खैर समझ आ गया ना पूरा अच्छे से? कोई दिक्कत है कहीं? ठीक है, तो यही बात था। इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे, जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया ना अभी, कि सिंपली यही था कि आप डिवाइड करके आप बता सकते हो कि भाई वो 1 सेकंड में जो है 1 मीटर कर रहा है, तो उतने में वो उतना करेगा, फिर इनिशियल पॉइंट से वो इतना दूर रहेगा। कंपैरिजन हम करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और फिर पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तरीका वही रहेगा, ज़्यादा छोटा बड़ा होगा नहीं, वो कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? अब इनमें से कह रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल रहा है इट कैन नॉट बी जीरो। क्या ऐसा सही है? क्या वो जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है ना? समझ आ गया कि नहीं? तो वही बात है, ये कह रहा है ट्रू कौन सा है, तो ए तो ट्रू नहीं है, ए तो ट्रू। क्या बी ट्रू है? कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा होता है। क्या ये ट्रू है? कौन सा मंत्र पढ़ रहा है? कह रहा है एक तो सही हो गई, पूछ लिया है एक कौन सा सही है, तो मतलब एक तो सही है ये। अरे बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से ज्यादा होता है, नहीं होता ना? नहीं होता, तो फिर कह रहा है पूछा एक कौन सा सही है बता, तो हम बोल देंगे अगर दूसरा, एक पहला तो सही नहीं है दूसरा तो सही हो गई। ऐसा नहीं है बेटा, दोनों गलत है। ठीक है, तो वही बात हो गई, ऑप्शन दिए गए 2, है ना। कह रहा है ए चुन के बी, कह रहा है कि ए तो गलत ही है, तो कहता है ठीक है बी, तो कह रहा है बी भी गलत है। गजब। चलो खैर, समझ आ गया? लक्ष्मी की शक्ल देख के मेरे को लगता है क्या ही पढ़ाता हूँ मैं। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहो।